हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स पर। आज की ये क्लास रहेगी आपकी रैंकिंग अरेंजमेंट पर बेस्ड। रीजनिंग में एक टॉपिक है रैंकिंग अरेंजमेंट, तो ये टॉपिक भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम इसी चैनल पर 3 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, जो थे आपके डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन और कोडिंग डिकोडिंग। अगर आप लोगों ने वो टॉपिक नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर प्रॉपर प्लेलिस्ट में आपको वो ये सारी वीडियो जो भी इन टॉपिक से रिलेटेड वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप सीक्वेंस में स्टार्टिंग से हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। देखो, जो रैंकिंग अरेंजमेंट है इसमें जो हमारे टाइप रहेंगे, इसमें सिंपल होता है एक आपका रो बेस्ड ना, ये होता है रो बेस्ड। और यहाँ पे दूसरा हो सकता है कॉलम ना, कॉलम बेस्ड। और तीसरा होगा इसमें लिख सकते हैं हम इंटरचेंज। इंटरचेंज अच्छा, रो बेस का मतलब क्या हुआ कि कोई एक सीधी पंक्ति है, उसमें कुछ लोग बैठे हैं, या बोल सकता है कोई एक कॉलम है, कॉलम में कुछ लोग बैठे हैं, है ना, जैसे टॉप टू बॉटम हो सकता है, लेफ्ट टू राइट हो सकता है। इंटरचेंज में भी कुछ लोग बैठे हैं, यहाँ पे मान लो एक स्ट्रेट लाइन है ना। अब यहाँ से बैठा था एक आदमी ए, यहाँ से बैठा था एक आदमी बी। पहले इसका स्थान था 7 फ्रॉम द लेफ्ट, इसका स्थान था 8 फ्रॉम द राइट। एक दूसरे के साथ अपना स्थान इंटरचेंज करेंगे तो इनके बीच की जो पोजीशन है वो बढ़ती है घटती है। ठीक है, फिर पूछेगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताओ। तो जो ये थर्ड टाइप है इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, रैंकिंग अरेंजमेंट का। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब सबसे पहले देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा है कि 45 छात्रों की एक पंक्ति है ना, एक पंक्ति 45 छात्रों की इन रो ऑफ 45 स्टूडेंट्स है ना, इन रो ऑफ 45 स्टूडेंट्स। आमिर रैंक इज 19 फ्रॉम द टॉप। तो बच्चों ये होती है आपकी रो है ना, ये यहाँ पे रो है। इसको हम क्या लिखेंगे, टॉप, इसको लिखेंगे बॉटम। टॉप को बोलते हैं शीर्ष, बॉटम को बोलते हैं तल। ठीक है, इसको बोलेंगे शीर्ष। जितनी भी आपकी क्लासेस है रीजनिंग की वो आपकी बाइलिंगुअल रहेगी, दोनों लैंग्वेज में हम समझेंगे। ठीक है, बोथ इंग्लिश और हिंदी। तो अगर आप दोनों लैंग्वेज में समझते हो तो आपको अगर कभी कोई वर्ड इंग्लिश का जो समझ ना आए आप उसको हिंदी में भी देख सकते हो। ठीक है, तो बाइलिंगुअली ज्यादा अच्छा रहता है कोई भी सब्जेक्ट में कमांड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि 45 लोग थे इस पंक्ति में। टोटल नंबर ऑफ पर्संस आर 45 इन दिस रो। आमिर का स्थान ऊपर से, यहाँ से मान लो यहाँ से था एक लड़का है आमिर, आमिर का स्थान टॉप से कितना है 19। अब वो पूछा उसका स्थान नीचे से बताओ। तो अब हमको तो पता है यहाँ तक तो 19 लड़के हैं और यहाँ से आगे इतने लड़के रखने हैं कि 45 बने। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला भी होता है कि टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम -1। टोटल हमारे पास कितने हैं इसमें छात्र 45, टॉप से कितना रैंक आया 19, बॉटम से बी मान लो -1। अब 19 -1 तो 18 आ गया, तो 45 बराबर 18 प्लस बी। बी की वैल्यू बॉटम है ना, तो बॉटम आ जाएगा 45 -18। अब 18 को मान लो 20 और 20 से 45 पे जाने के लिए 25 और 2 27। तो यहाँ पे आ जाएंगे बच्चों, बॉटम से आ जाएगा 27। आप मैनुअली इसको काउंट कर सकते हो बेसिक से कि 19 लोग आ गए यहाँ तक ना, 19 लोग मान यहाँ तक थी है ना, यहाँ तक थे 19 लोग आ गए। इसके नीचे अब आपको बच्चों ऐसे करके 27 रखने पड़ेंगे तब जाके पूरा बनेगा। ठीक है, वो ज्यादा कैलकुलेटिव रहेगा। ये फॉर्मूला होता है इसका, टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम -1 है ना। और इसी की जगह पे जब ये बात करेगा कॉलम की तो वहां पे बच्चों लेफ्ट प्लस राइट -1 ये बन जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा है 27, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करते हैं, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ। बेसिक से क्वेश्चन रहते हैं आपकी रैंकिंग अरेंजमेंट पर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड का है उसने कि लड़कों की एक पंक्ति में रोहन बाएं छोर से 14th है ना, और रोहित दाएं छोर से कितना है 17। उसे कहा है रोहन इज 14 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड रोहित इज 17 फ्रॉम द राइट हैंड। तो एक कह रहा है कि एक रो है, ये ऐसी रो है ना, इस लाइन को क्या बोलते हैं बच्चों, ये होते हैं आपके हॉरिजॉन्टल, और जो सीधी होती है ये होती है वर्टिकल। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया कि वर्टिकल कौन से होते हैं, वर्टिकल रो, वर्टिकल कॉलम। ठीक है, याद रखना ये जो ऐसे परपेंडिकुलर के बेस पे खड़ी है वो होती है वर्टिकल, और जो फ्लैट है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना।
देशांतर और रक्षांतर आपने सुना होगा। फिर देखते हैं इस पे, रोहन इज 14 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब ये है आपका इधर से बनेगा लेफ्ट हैंड, इधर से बना है राइट हैंड, और लेफ्ट हैंड से एक नाम है रोहन, तो यहाँ पे मान लो यहाँ बैठा है रोहन, ठीक है, यहाँ बैठा है रोहन, और रोहन का रैंक लेफ्ट से कितना दिया था 14। अब ये कह रहा है कि रोहित का रैंक राइट से, यहाँ से है राइट, यहाँ पे बैठा है एक लड़का रोहित, उसका रैंक राइट से कितना दिया है, उसका दिया है बच्चों 17, और इनके बीच में कितने लड़के बैठे हैं, इनके बीच में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते थे कि यहाँ पे 8 लोग बैठे। अब पूछा कि टोटल बताओ, तो टोटल के केस में हम यहाँ से यहाँ तक देख चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक कितने थे 14, और बीच में कितने बैठे हैं 8, और 8 के आगे यहाँ से कितने लोग हैं 17, जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा 14 और 8 22, 22 और 10 32 और 7 39, 39 इज द राइट आंसर, है ना, ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहे, यहाँ पे कहा इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 60 लोग हैं, है ना, 60 छात्र हैं, वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इसमें मैथ्स का लॉजिक दे दिया, ठीक है, इसने कहा है कि यहाँ पे हमारे पास 60 लड़के हैं, गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज, तो मान लो ये गर्ल्स का रेशो है, ये बॉयज का रेशो है, अगर बॉयज x है तो गर्ल्स कितनी 2x, ट्वाइस का मतलब 2 गुना, तो अब दोनों हमारे पास मिला के कितने 3x, 3x की वैल्यू कितनी है 60, x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 20, तो अगर x की वैल्यू 20 है तो बॉयज हमारे पास कितने आएंगे 20, और एक गर्ल्स कितनी आएंगी 40, और यहाँ पे डायरेक्ट भी बन सकता है कि जो बॉयज है अगर वो 20 होते हैं तो गर्ल्स उनकी ट्वाइस 60 होती है ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा इसको रेशियो बेस बोल सकते हो आप। अब उसने कहा है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें कहा है कि एक क्लास है 60 स्टूडेंट्स की, है ना, और ये बात कर रहा है टॉप टू बॉटम, तो यहाँ पे एक लाइन दे देता हूँ मैं, ये आ गया इसका टॉप और ये आ गया है इसका बॉटम, है ना, और याद रखना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स आर 40 एंड नंबर ऑफ बॉयज आर 20, तब जाके बनेंगे 60। जहाँ लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है, कमल का स्थान ऊपर से 17वां है, मतलब यहाँ से मान लो यहाँ से है कमल बैठा हुआ, और कमल का रैंक कितना है 17वां, 17वां कहाँ से टॉप से, यदि कमल से आगे 9 लड़कियां हैं, कमल से आगे इसका मतलब ऊपर, ऊपर की तरफ कितनी लड़कियां हैं 9, यहाँ पे देखो तो रैंक में उसके बाद कितने लड़के हैं, ठीक है, उसने कहा है कि यदि कमल से आगे 9 लड़कियां हैं तो यहाँ पे समझो यहाँ से ऊपर इधर कमल बैठा है, तो कमल का पोजीशन छोड़ के 16 लोग होंगे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कितने लोग होंगे 16 स्टूडेंट, 16 स्टूडेंट, जिनमें से उसने ये कहा है कि उसके आगे गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स है इसके आगे 9, तो बाकी जो बॉयज है ना, तो यहाँ पे बच गए बॉयज, बॉयज कितने आ गए 7, फिर से समझो यहाँ पे बैठा है कमल, कमल का रैंक खुद कितना है 17वां, तो उसके पीछे कितने लोग रह गए, मतलब उसके आगे ना ऊपर की तरफ, मान लो ये टॉप है, एक लिस्ट लगी है ना, आपके रिजल्ट की एक लिस्ट लगी है, कोई टॉप से 17 नंबर पे आ रहा है, तो उससे ऊपर उसके आगे और कितने लोग थे 16 लोग और आगे थे, जिनमें से 9 लड़कियों ने टॉप किया और 7 लड़कों ने टॉप किया। अब ये कह रहा है कि यदि कमल से आगे 9 लड़कियां आ गई तो रैंक में उसके बाद कितने लड़के हैं, अच्छा यहाँ पे देखो लड़के कितने हैं 7, है ना, लड़के कितने हैं 7, जिसमें से 7 लड़के यहाँ पे ऊपर और 8वां खुद क्या है कमल, यहाँ पे बच्चों देखो यहाँ पे 7 + 1 कितने हो गए 8, 8 लड़के तो आ गए, क्योंकि 7 लड़के ऊपर थे और एक कमल का रैंक खुद भी तो होगा, तो अब बोल रहा है कमल के बाद कितने होंगे, तो 8 आ गए हैं, बचे कितने 12, तो इसका आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन इज राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो इस क्वेश्चन को, घुमाएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। इसने कहा था सिंपल एक लाइन है, उसमें कितने 60 स्टूडेंट्स थे, अब उसका भी यहाँ पे रेशियो की फॉर्म में वैल्यू दी है कि लड़के जितने होंगे उनके 2 गुना लड़कियां, तो x और 2x करके हमने देखा 3x की वैल्यू 60, x की वैल्यू 20, अगर x की वैल्यू 20 है तो बॉयज कितने 20, लड़कियां कितनी डबल 40। अब उसने कहा है कि एक लाइन है या एक रो है, टॉप से कमल का रैंक है 17, उसके आगे लड़कियां कितनी है 9, तो अगर वो 17वें नंबर पे खुद आ रहा है तो स्टूडेंट कितने उसके आगे 16, 16 में से 9 लड़कियां 7 लड़के, 7 लड़के यहाँ से ऊपर बच्चों और एक कमल खुद, ये भी तो लड़का हुआ ना 8, तो इसके नीचे फिर कितने रहेंगे 12, है ना, तो यहाँ पे इसका आंसर था ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4,
इसको मैं इरेज करता हूँ पहले। कम करते हैं, ठीक है। देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है इसने कि 4 बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति, सॉरी 4 बच्चों हैं यहाँ पे। इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन, दीप्ति इज 9 फ्रॉम द लेफ्ट एंड कशिश इज 13 फ्रॉम द राइट। हम सीधी एक लाइन बनाएंगे, ये लेफ्ट हैंड है, ये कौन सा राइट हैंड। उसने कहा इन अ रो दीप्ति इज 9 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो यहाँ से लेफ्ट से इसका रैंक कर दो, दीप्ति का रैंक ना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, दीप्ति का रैंक लेफ्ट से कितना है 9, और उसकी दोस्त कशिश का, यहाँ पे इंटरचेंज क्वेश्चन आ गया मुझे, फिर से ध्यान से देखना इसको, ये आ गई कशिश, कशिश का रैंक राइट से कितना दिया है, राइट से दिया है 13। अब आगे कहा है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो पहले, व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, अगर ये अपनी पोजीशन एक दूसरे के साथ बदल दें तो दीप्ति उठ के कहाँ चल जाएगी, इधर, और कशिश उठ के कहाँ जाएगी, इसकी जगह पे, है ना। दीप्ति उठ के कहाँ जा रही है, इधर आगे जा रही है, ठीक है। अब ये कह रहा है दीप्ति बिकम 17 फ्रॉम द लेफ्ट, अगर दीप्ति का रैंक अब मैं यहाँ से काउंट करूँ, उठ के आगे चल गई, यहाँ पे दीप्ति का रैंक लेफ्ट से कितना बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 17। अब यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो दीप्ति है वो बैठी कहाँ है, कशिश की जगह, कशिश बैठ गई दीप्ति की जगह। लेकिन अगर दीप्ति कशिश की जगह बैठी है तो हमको दीप्ति का रैंक लेफ्ट से भी पता है 17, और जगह किसकी, कशिश की, तो जो कशिश का रैंक था राइट से, वही किसका रैंक बनेगा, दीप्ति का रैंक बनेगा राइट से, जो कौन सा था 13। अब पूछ रहा है कशिश का दाएं से नया स्थान क्या होगा, कशिश का रैंक पूछा राइट से, यहाँ से पूछ रहा है राइट से। तो सबसे पहले देखो, इसको एक्सेस बना सकते हम कि यहाँ पे इसका रैंक कितना था, पहले 9 था, है ना, और 9 से आगे कितना बढ़ गया 17, मतलब यहाँ पे कितनी पोजीशन आगे बढ़ी है 8, तो बीच में बच्चों 7 हो गए, देखो 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, कितनी आई बीच में, देखो 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये बात कर रहा है 9 से कितना हो रहा है उसका जगह, उसका स्थान बन रहा है 17, तो आपको लगेगा बीच में 8 है, लेकिन हमेशा एक कम होगा, क्योंकि एक पोजीशन हम काउंट कर चुके हैं। तो यहाँ पे बीच में कितने लोग हैं बच्चों, बीच में कितने लोग दिखे आपको, 7 लोग। अगर बीच में 7 लोग हैं तो कशिश भी तो ऐसे ही आगे आई होगी ना, कशिश पहले कौन से नंबर पे थी, 13, फिर 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 इज द राइट आंसर। फिर से देखो, यहाँ पे दीप्ति का रैंक पहले कितना था 9, अब यहाँ से उठ के आगे कितना हो गया है उसका 17, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 9 से 17 पे जाने के लिए आपको लगेगा 8 ऐड किया है, लेकिन बीच में कितने लोग होते हैं, देखो 10 11 12 13, ऐसे करता हूँ 9 10 11 12 13 14 15 16 17, काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 7, लोग तो 7 ही है बीच में। अगर बीच में 7 लोग हैं तो 13 के बाद ये 7 लोग, देखो यहाँ पे 7 लोग ओवरलैप करके यहाँ पे कौन से नंबर पे आ जाएंगे, 21वें नंबर पे। आप इसको ऐसे काउंट कर सकते हो बेसिक से, 21 आएगा इसका आंसर, ठीक है। ये इंटरचेंज बेस्ड क्वेश्चन हो गया आपका। तो हमने देखा, हमने अभी तक जो आपका रो बेस्ड रहता है, कॉलम बेस्ड रहता है, उन दोनों को डिस्कस कर चुके हैं, और इंटरचेंज का भी एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 को। देखो बच्चों, अगर आप जो ये 20 क्वेश्चन की पीडीएफ है, अगर ये पीडीएफ आप सॉल्व करते हो तो एग्जाम में इन्हीं पीडीएफ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इतना मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ, ठीक है। देखो 30, इसने कहा है कि इन अ रो ऑफ 30 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स है, अमित इज 11 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो यहाँ पे बना दो बच्चों एक रो, इसको लेफ्ट हैंड बोलते हैं, इसको राइट हैंड बोलते हैं। एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है छोर, है ना, एंड का मतलब होता है छोर। अब उसने कहा है अमित इज 11 फ्रॉम द लेफ्ट, तो यहाँ से मान लो अमित था कितना है, ये लेफ्ट से, चलो अमित है लेफ्ट से कितना है 11th, दीपक इज 7 फ्रॉम द राइट, इसका दोस्त मान लो यहाँ पे दीपक, दीपक का रैंक कौन सा है, राइट से 7th है। अभी बोल रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन अमित एंड दीपक, तो सबसे पहले देखो यहाँ से यहाँ तक कितने लोग हैं, 11, 11 नंबर पे 10 ये, तो यहाँ पे कितने हो गए 11, और यहाँ पे बच्चों कितने ही 7, तो आपको पता है कि टोटल कितने थे, टोटल हमारे पास 30 है ना, टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल बराबर है बच्चों 30। तो मैं ऐसे देख सकता हूँ कि टोटल की वैल्यू ये भी तो होगी कि लेफ्ट से कितने बैठे, राइट से कितने बैठे, और मिडिल में कितने लोग बैठे। तो लेफ्ट की वैल्यू तो हमारे पास पता है, लेफ्ट से कितने बैठे 11, राइट से कितने बैठे 7, मिडिल की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि टोटल ही हमारे पास कितना है 30, तो 11 और 7 कितने हो गए 18, तो 30 बराबर 18 प्लस मिडल,
मिडल की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, मिडल की वैल्यू आएगी 30 माइनस 18 जो आ जाएगा 12। ऑप्शन इज राइट आंसर। बेसिक सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा इस 6 को, क्वेश्चन नंबर 6 को हम ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। देखो बच्चों, एक तो होता है रैंकिंग अरेंजमेंट, एक होता है रैंकिंग एंड ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ये भी बनता है कि क्वेश्चन आएगा कि हमारे पास ना, अभी तो यहाँ पे इसने 5 दोस्त का है, हो सकता है 6 बॉक्स हो, बॉक्स के नाम है ए बी सी डी ई एफ, ये एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, है ना, या इनके अंदर अलग अलग पेन है, चॉकलेट है, तो ये बनते हैं आपके ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन, है ना। ये रैंकिंग एंड ऑर्डर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको, इंपॉर्टेंट होता है ये बच्चों, एसएससी और बैंक के एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। और जो आपका स्टेट एग्जाम है, स्टेट एग्जाम में भी जो आपके पहले एचपी पुलिस कंडक्ट करा रही थी एग्जाम, है ना, जो एचपी पुलिस के एग्जाम होते थे उसमें आपका रैंकिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलता था, इंटरचेंज या ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे कहा है 5 मित्रों पी क्यू आर एस और टी में क्यू टी से लंबा है। अब हम रखेंगे जो सबसे टॉलेस्ट होगा ना वो ऊपर आएगा, उसने कहा है क्यू टी से लंबा है, तो इसको मैं ऐसे रखूंगा बच्चों, देखो क्यू की से लंबा है टी से, मतलब टी के ऊपर आएगा कहीं क्यू, लेकिन पी से छोटा है, लेकिन क्यू किससे छोटा है, पी से, तो यहाँ पे आएगा ये पी, है ना। आर एस से लंबा है, अब उसने कहा है आर जो है वो किससे लंबा है, एस से लंबा है, लेकिन टी से छोटा है, तो टी से छोटा है, टी के नीचे आएगा। अब 5 लोग अरेंज हो गए, क्यों, क्योंकि टी के नीचे आर है और आर के नीचे कौन है, एस। अब इन्हीं को रखूंगा मैं, सबसे ऊपर किसको बनाया मैंने, पी को, फिर क्यू को, फिर टी को, फिर आर को, फिर एस को, खत्म क्वेश्चन। इतना आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन टी उसने कहा है छोटा है। उनमें से सबसे लंबा कौन है सबसे लंबा बच्चों, पी इज द टॉलेस्ट पर्सन इन द ग्रुप। आई होप आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि 39 छात्रों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। देखो सुरेश इज 7 रैंक अहेड ऑफ अशोक इन अ क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट्स इफ अशोक रैंक इज 17 फ्रॉम द लास्ट। अब यहाँ पे समझना है कि ये बोल रहा है, यहाँ पे आ गया है एक रो, है ना, क्लास आ गई, यहाँ पे आ गया है टॉप, इधर आ गया है बॉटम, और इसने कहा है, देखो इस क्वेश्चन को, सुरेश इज 7 रैंक्स अहेड ऑफ अशोक इन अ क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट। इस पूरे क्लास में बच्चों कितने हैं, 39 छात्र। इफ अशोक रैंक इज 17 फ्रॉम द लास्ट, अशोक का रैंक आएगा यहाँ से मान लो यहाँ पे बैठा है अशोक, अशोक कहाँ से बैठा है, लास्ट से, मतलब बॉटम से, बॉटम से कौन से नंबर पे है, 17। और उसने क्या कहा है, सुरेश इज 7 रैंक अहेड ऑफ अशोक इन अ क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट्स, और इसका रैंक कितना है, 39 छात्रों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। सुरेश आएगा इससे आगे, मतलब बच्चों ऊपर की तरफ आएगा, 7 रैंक आगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 रैंक आगे मतलब 7वें नंबर पे हो गई। यहाँ तक कितना था ये रैंक, यहाँ तक हमारा रैंक था 17, 18 19 20 21 22 23 24, तो ये कौन सा है, 24वां स्थान है। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे तो प्रारंभ से सुरेश की रैंक क्या है, देखो बच्चों यहाँ पे कितने बच्चे आ गए, यहाँ पे आ गए 24 बच्चे, अभी यहाँ पे कितने हैं 24, और टोटल कितने इसमें 15। तो हमको पता है कि अगर 24 यहाँ से यहाँ तक 24 है, तो ये जगह जो बची है यहाँ पे कितने लोग हैं, 15। तो अगर मैं टॉप से काउंट करता तो 15 तक पहुंचता, मैं यहाँ तक पहुंचता 15 और 16 नंबर पे आ जाता। तो रैंक कौन सा आएगा, टॉप से आएगा 16th रैंक। फिर से समझो, यहाँ तक 24 आ गए हैं, अगर 24 आ गए और टोटल कितने हैं 39, तो 39 में से 24 घटा दो, जो बच गए हैं 15 वो हमारे टॉप पे होंगे। यहाँ तक कितने, यहाँ से यहाँ तक कितने, 15, और 16 नंबर पे ये आएगा जब हम ऊपर से काउंट करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, इन अ रो ऑफ ट्रीज वन ट्री इज 7th फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द रो। पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ पंक्ति के किसी भी छोर से 7वां है, किसी भी पंक्ति से 7वां है। पंक्ति में कुल कितने पेड़ है, ये बोला पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ पंक्ति के किसी भी छोर से 7वां है, ठीक है। ठीक है, ये बोल रहा है बच्चों यहाँ पे, अगर 7वां एक बोल रहा है कि एक पंक्ति है, मान लो ये पंक्ति है, अगर मैं इस छोर से देखूं और इस छोर से देखूं तो कितना बोल रहा है, 7वां बोल रहा है ना। पेड़ों की एक पंक्ति में, इन अ रो ऑफ ट्रीज वन ट्री इज 7th फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द रो, किसी भी रैंक से कितना है, 7वां है। तो एक, देखो बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया 7th। अब यहाँ से भी कितना है, 7वां होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो एक पेड़ यहाँ पे होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी आ गया बच्चों। तो अब पूछा टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना है, हमने देखा 1 2 3 4 5 6 6 यहाँ पे,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इसका आंसर आएगा बच्चों 13। आसान सा क्वेश्चन था, बेसिक्स उस पे साइंस में भी कैलकुलेट कर सकते थे इसका ना, बेसिक लॉजिक लगाते सॉल्व हो जाता। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि इन अ क्यू ऑफ बॉय संदीप स्टैंड फ्रॉम द फ्रंट एंड ललित इज, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। इसने कहा है एक क्यू है ना, इसमें क्या कहा है बच्चों, एक मिनट इसको देखते हैं। ठीक है, इसमें कहा है कि इन क्यू ऑफ संदीप इज 10th फ्रॉम द फ्रंट। तो मान लो बच्चों फ्रंट है, यहाँ से कौन है, यहाँ से है संदीप है ना, यहाँ से संदीप है, संदीप का रैंक कौन सा है 10th दिया है। एंड ललित इज 25th फ्रॉम द बैक, और यहाँ से ललित का रैंक कितना दिया है बच्चों 25th, यहाँ से दिया है ललित का रैंक कितना है 25th। अभी बड़ा इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन संदीप बिकम्स 26 फ्रॉम द फ्रंट। अगर बच्चों इंटरचेंज करेंगे तो ये इसकी जगह पे बैठ जाएगा, अगर इसकी जगह पे बैठ जाएगा तो कितना पोजीशन आगे आ रहा है देखो। अब इसका रैंक यहाँ से, इसका रैंक यहाँ से, सेम वही क्वेश्चन है जो हम कर चुके हैं इंटरचेंज। संदीप का रैंक फ्रंट से कितना आ रहा है, फ्रंट से आ रहा है 22। अगर देखो बच्चों 10 से 22 हो रहा है तो कितना का गैप है, यहाँ पे आएगा 12 का गैप, तो 12 माइनस 1 कितना 11। मतलब यहाँ पे बच्चों इससे जो आगे है संदीप का रैंक 10th था और जंप किया उसने तो 22 नंबर पे आ गया, मतलब यहाँ पे रहे होंगे 11 लोग, यहाँ पे रहे होंगे 11 लोग। समझाया था मैंने बेसिक से आपको पिछले क्वेश्चन में। अभी बोला हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्यू, तो अब आपको पता है यहाँ तक कितने लोग थे 10 लोग यहाँ तक थे, 11 लोग बीच में है ना, 11 लोग बीच में थे ना यहाँ तक और 25 लोग यहाँ से नीचे है। तो सिंपल सा देखो 25 और 10 35, 35 और 11 46 ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 की ए बी सी डी और ई में बी केवल ई से, देखो ये बोला बी केवल ई से भारी है, तो कितने लोग हैं 5 लोग हैं 1 2 3 4 5, आप ऐसे बना सकते हो। वो बोला बी केवल ई से भारी है, मतलब जो सबसे भारी है, जो सबसे भारी आएगा वो आएगा बच्चों पर, सबसे भारी रखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, सबसे भारी यहाँ पे रखेंगे। और ये बोल रहा है कि B केवल E से भारी है, मतलब B यहाँ पे आएगा और E यहाँ पे आएगा, बाकी सबसे हल्का है। C A और D से हल्का है, उसने कहा C किससे हल्का है, C जो है A और D से हल्का है, तो A और D ऊपर होनी चाहिए, A और D, A और D। अभी हमको ये नहीं पता A और D में से कौन ऊपर है ना, सबसे भारी कौन है, तो यहाँ पे डाटा इनएडिक्वेट आएगा, मतलब या तो A होना चाहिए या B होना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा डाटा इनएडिक्वेट, मतलब आंकड़े अपर्याप्त है, या तो होना चाहिए था कि आइदर है ना, आइदर होता आइदर ए और डी, इन दो में से कोई एक होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि इन अ रो ऑफ 40 गर्ल्स व्हेन कनिका वाज शिफ्टेड टू हर लेफ्ट बाय 4 प्लेसेस है ना, हर नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो बिकम 10। ये बोल रहा है कि एक रो है, ये बच्चों रो मान लो, ये रो आ गई है ना, इन अ रो ऑफ 40 गर्ल्स, ये लेफ्ट हैंड है ये राइट हैंड है। ये बोल रहा है कनिका वाज शिफ्टेड टू 4 लेफ्ट बाय 4 प्लेसेस। मान लो कनिका यहाँ बैठी थी, पहले यहाँ पे बैठी थी कनिका, अगर कनिका 4 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ आ रही है, 1 2 3 4 इधर आ रही है, तो अब ये बोला हर प्लेसेस फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो बिकम 10। अब ये बच्चों कहाँ पे बैठी है, ये यहाँ से अगर मैं इसका रैंक देखूं कनिका का रैंक अब, तो कनिका आ जाएगी लेफ्ट से 10वें नंबर पर। 10वां नंबर पे अगर ये अब आ रही है तो ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, तो कनिका का रैंक यहाँ पे कितना है लेफ्ट से 14th है ना। तो उसने कहा व्हाट वाज द ओरिजिनल प्लेस ऑफ स्वाति फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द रो इफ स्वाति वाज 3 प्लेसेस टू द राइट ऑफ कनिकाज ओरिजिनल पोजीशन। कनिका ये थी यहाँ पे, ओरिजिनल पोजीशन कनिका का ये था ओरिजिनल पोजीशन, और इससे 3 प्लेसेस राइट साइड 1 2 3, यहाँ पे कौन थी, यहाँ पे थी स्वाति, और स्वाति का रैंक फिर कितना आएगा, उसने कहा है व्हाट वाज द ओरिजिनल प्लेस ऑफ स्वाति फ्रॉम द राइट हैंड पूछा है। टोटल कितनी गर्ल्स है 40, पहले हम लेफ्ट से निकाल देते हैं। यहाँ पे कनिका 14 15 16 17, तो स्वाति का रैंक अगर मैं लेफ्ट से यहाँ से बच्चों काउंट करूँ तो स्वाति का रैंक कितना आएगा, वो 15 16 17, 14 तक था ना, 17 आ गया। अब ये जगह मैं क्यों निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल का फॉर्मूला बनता है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1,
सबसे पहले क्वेश्चन में देखा था टोटल हमारे पास दी हुई है 40, लेफ्ट से भी इसका जगह आ गया है, कितना है 17, राइट से नहीं पता, निकल जाएगा 40 बराबर 17 में से गया 16 प्लस आर, आर की वैल्यू कितनी आएगी 40 माइनस 16, तो कितना आ जाएगा बच्चों 24, 24 इसका आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, और 22 में कहा है कि 35 छात्रों की कक्षा में कुणाल को नीचे से 7वां स्थान दिया गया है, तो मान लो ये है आपका एक रो, टॉप और बॉटम, है ना। इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट कुणाल इज प्लेस 7th फ्रॉम द बॉटम, 7th फ्रॉम द बॉटम, यहाँ पे मान लो कुणाल कौन सा है बच्चों 7th है बॉटम से, है ना, बॉटम लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे साइन बना रहा हूँ मैं। वेयर एज सोनाली इज प्लेस 9th फ्रॉम द टॉप, और सोनाली यहाँ पे है, सोनाली का रैंक दिया है बच्चों 7th फ्रॉम द टॉप, पुलकित इज प्लेस्ड एग्जैक्टली इन बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच में है पुलकित। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कुणाल का रैंक भी कितना है, यहाँ पे कुणाल का रैंक बच्चों कितना गया 7th, और सॉरी सोनाली का रैंक कितना है 9, तो पहले मैं ये देखूंगा कि यहाँ पे 9 लोग ये हो गए ना 9, और नीचे यहाँ से नीचे कितने 7, कितने हुए 16, और टोटल हमारे पास कितने थे बच्चों, टोटल थे हमारे पास 35, तो 35 में से अगर मैं 16 लोग निकाल दूं तो बचे कितने मेरे पास 21 लोग। अब 21 लोग का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करूंगा कि 10 इधर 10 इधर और एक बीच में, है ना। देखो यहाँ पे इनके बीच में कितने बचेंगे 21, क्योंकि ये आ चुके हैं ना, यहाँ पे बचेंगे बच्चों ये 21 आएंगे मिडल पे, है ना, ये 21 कहाँ आएंगे मिडल पे आएंगे। अब इसने कहा है व्हाट इज कुणाल पोजीशन फ्रॉम पुलकित, है ना, ठीक है, उसने कहा है पुलकित इज एग्जैक्टली इन बिटवीन द टू, तो पुलकित बच्चों का है यहाँ पे आएगा 10 इधर से आएंगे 10 इधर से आएंगे, ठीक है 10 इधर से आएंगे 10 इधर से आएंगे। अब व्हाट इज कुणाल पोजीशन फ्रॉम पुलकित, कुणाल का पोजीशन पूछा ना पुलकित से, तो कुणाल यहाँ पे था 7th पे, है ना, और जो सेंटर में बैठा वो कौन है पुलकित, तो इनके बीच में कितने लोग हैं बच्चों 10, 10 लोग बीच में है, मतलब ऐसे बनेंगे ना ये 1 2 3 4, समझो यहाँ पे अगर पुलकित बैठा होता सेंटर में और 10 लोग बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे बैठा है कुणाल, तो अब बोल रहा है कि पुलकित से कुणाल का पोजीशन कौन सा है, तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11th आएगा, 11th कहाँ नीचे की तरफ बॉटम की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, एक मिनट, ठीक है मुझे देखो क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि उत्तर की ओर उन्मुख लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 16वां है, मान लो ये सारे के सारे नॉर्थ में दिख रहे हैं, और ये लेफ्ट हैंड है ये राइट हैंड है, लेफ्ट को बोलते हैं बच्चों बाया, राइट को बोलते हैं दाया, ठीक है। इन अ रो ऑफ बॉयज फेसिंग नॉर्थ ए 16 फ्रॉम द लेफ्ट, तो यहाँ से दिया है बच्चों ए कहाँ से दिया है लेफ्ट से कौन सी जगह है इसकी 16, बाएं से 16, और सी दाएं से कौन सा है, सी भी है दाएं से 16, तो यहाँ पे मान लो सी का रैंक कितना है राइट साइड से दाएं से, ये भी है बच्चों 16। अब ये बोल रहा है बी जो ए के दाएं है, बी जो है ए के दाएं साइड है, चौथा है ना, बी जो ए के दाएं चौथा है, दाएं मतलब राइट 1 2 3 4, इधर आ जाएगा बी। अब ए का रैंक कौन सा था पहले 16, तो 17 18 19 20, है ना। अब ये बोल रहा है बी हु इज 4 टू द राइट ऑफ ए इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ सी, ये बच्चों सी के 5th लेफ्ट में, सी के चौथे लेफ्ट में, मतलब एक लेफ्ट 2 3 और 4, अभी सारे इक्वेशन बन गया। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, अब यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक कितने लोग हैं, कितने लड़के हैं 16, यहाँ से आगे कितने लोग हैं, यहाँ से आगे भी है बच्चों 16, ये भी आगे 16। अब मिडल के काउंट करो, मिडल के कितना है, एक देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मिडल के आगे 8, 16 और 16 32 और 8 कितना बनेगा 40, आंसर आएगा 40, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन 14, 31 छात्रों की कक्षा में मनोज और सचिन की रैंक ऊपर से क्रमशः 7वीं और 11वीं है, कक्षा में नीचे से उनकी रैंक क्या होगी, तो ये भी बच्चों आसान क्वेश्चन है, बना सकते हो खुद से, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं फिर हम क्वेश्चन नंबर 15, 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका को दाईं और 4 स्थान स्थानांतरित किया जाता है तो बाएं छोर से, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं।
इन अ रो ऑफ 21 गर्ल्स व्हेन मोनिका वाज शिफ्टेड बाय 4 प्लेसेस टुवर्ड्स द राइट। एक मान लो ये लाइन है, ये मान लो लेफ्ट, ये मान लो राइट है, और टोटल कितना है इसमें बच्चों, टोटल है 21। उसे कहा व्हेन मोनिका वाज शिफ्टेड बाय 4 प्लेसेस टुवर्ड्स द राइट। तो पहले हमको उसका रैंक नहीं पता था मोनिका का, तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे रैंक आ गया मोनिका का ना। मोनिका का रैंक कौन सा है बच्चों, राइट से, राइट, आर स्टैंड्स फॉर राइट, राइट से कौन सा है नहीं पता है, लेकिन वो बोल रहा है कि जब उसको 4 स्थान शिफ्ट करेंगे ना आगे की तरफ, यहाँ पे मान लो यहाँ पे 1 2 3 4, अब यहाँ पे बैठेगी मोनिका, ठीक है, और यहाँ पे बन जाएगी वो 12वीं बन जाएगी। यहाँ पे कौन सी आ गई बच्चों, 12th आ गई ये। यहाँ पे कौन बैठ रही है, यहाँ पे बैठ रही है मोनिका, और मोनिका का रैंक कौन सा है, 12th है, कहाँ से, लेफ्ट से। अब अगर ये 4 पोजीशन आगे बैठ के 12 है, तो ये 11, ये 10, ये 9, ये 8, तो यहाँ पे बच्चों कौन सा रैंक था उसका, 8। What was her earlier position from the right hand of the row। अब देखो टोटल यहाँ पे कितने हैं गर्ल्स, 21। अभी यहाँ पे कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक कितनी आगे निकाल चुके हम 12, तो आगे कितनी रही होगी, 9। अगर ये बच्चों 9 रही होगी यहाँ से यहाँ तक ना, आगे यहाँ से आगे यहाँ तक 9 रही होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे कर सकते हो। तो 9 यहाँ तक है, अर्लियर पोजीशन उसका ये था मोनिका का, 9 राइट से पूछा है, 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे आंसर बच्चों 14 इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये सारे रैंकिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप इनको एक बार वीडियो देखने के बाद घर में रिवाइज करोगे, आपको अच्छे समझ आएंगे कुछ, ठीक है। उसने कहा है 39 छात्रों की कक्षा में रवि सुमित से 7 रैंक आगे है ना। रवि इज 7th रैंक अहेड ऑफ सुमित इन अ क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट्स। मान लो 39 स्टूडेंट्स की क्लास आ गई, ठीक है। इफ सुमित रैंक इज 17 फ्रॉम द लास्ट, तो यहाँ से मान लो जिसका रैंक दिया है सुमित का लास्ट से कौन सा है, 17, और उसने कहा है कि रवि इज 7 रैंक अहेड ऑफ सुमित, इससे 7 रैंक आगे, तो 1 2 3, इसको मान लो 4 5 6 7, यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे बच्चों कौन है, रवि है, ये रवि है। उसने कहा है व्हाट इज रवि रैंक फ्रॉम द स्टार्ट। अब यहाँ पे टोटल कितने, 39 लोग हैं, तो देखो सुमित का रैंक यहाँ से कितना है, 17, ऊपर की तरफ देखो 18 19 20 21 22 23 24, तो रवि का रैंक यहाँ पे बच्चों, रवि का रैंक कितना है, 24, कहाँ से है, बॉटम से। अगर बच्चों इसका रैंक बॉटम से 24 है, तो 39 में से 24 घटा दो, क्योंकि 39 टोटल है, 24 लोग नीचे की तरफ है, 15 लोग ऊपर की तरफ होंगे। अगर बच्चों यहाँ पे 15 लोग होंगे, अगर ये 15 लोग ऊपर होंगे इससे ऊपर, तो 16 नंबर पे तो ये बैठा है, 15 लोग के बीच में ना 16 नंबर पे ये बैठा है, 16th आएगा जगह। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाएं से 9वीं है और सल्ला दाएं से 16वीं है। इंटरचेंज वाला क्वेश्चन आ गया, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आपका होमवर्क है, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है बच्चों, अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आता है तो लिखना है आपने डाउट, ठीक है। जो भी आपका डाउट रहता है, डाउट नंबर या डाउट क्वेश्चन, आप 17 18 इसको मार्क कर सकते हो, ठीक है। आपको वहां पे मैं फिर उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। अब देखो यहाँ पे, इफ नितिन फाइंड्स दैट ही इज 12 फ्रॉम द राइट लाइन इन अ लाइन ऑफ बॉयज, इसने फाइंड किया कि एक लाइन है, ये लेफ्ट एंड है, ये राइट एंड है ना। इफ नितिन फाइंड दैट ही इज 12th फ्रॉम द राइट, उसको लगा कि 12th है, नितिन जो है ये राइट से कौन सा है, 12th, और एंड 4th फ्रॉम द लेफ्ट, और लेफ्ट से बच्चों कितना है, 4th, तो एक ये मान लो, 2 3 और 4, नितिन का रैंक लेफ्ट से कितना है, 4th। How many boys could be added to the line such that there are 28 boys in the line। अच्छा, इसने कहा है if Nitin finds that he is 12th from the right in a line of boys and 4th from the left, how many boys should be added to line, ठीक है। अब देखो ये कितने आ गए, यहाँ से यहाँ तक कितने थे, 12 13 14 15, अभी तक इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास कितने लोग हैं, 15, और अगर 28 लोगों की लाइन बनानी है तो और कितने ऐड कर सकते हैं हम, 13, तब जाके ही तो 28 बन सकता है। उसने कहा था कि 28 बच्चों की अगर लाइन होती तो कितने लोग और आ सकते थे, 13 लोग और आ सकते थे, ठीक है। फिर हम देखते हैं दक्षिण की और उन्मुख 25 बच्चों की पंक्ति में सूर्य, ठीक है। इसको देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन 19 को, इन अ रो ऑफ 25 चिल्ड्रन फेसिंग साउथ, है ना। अब ये सारे के सारे साउथ देख रहे हैं, ये है बच्चों लेफ्ट, अच्छा ठीक है, ये लेफ्ट हैंड मानेंगे, अब नीचे की तरफ देख रहे हैं ना, ये मानेंगे राइट हैंड। अब देखते हैं इसमें हम कि इन अ रो ऑफ 25 चिल्ड्रन फेसिंग साउथ, सूर्या इज 12th फ्रॉम द राइट एंड, तो यहाँ से मान लो इसका रैंक सूर्य का है ना, यहाँ पे आ गया सूर्य,
इसका रैंक कितना है 12th फ्रॉम द राइट हैंड। व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। आपको देखो यहाँ से पता है अब आपको कि यहाँ से कितने हैं, यहाँ पे बच्चों 12 तो ये आ गया है ना, 12 तो ये आ गया इधर की तरफ, और टोटल कितने हैं 25। तो आगे की तरफ कितने होने चाहिए थे, यहाँ पे होने चाहिए थे 13। लेकिन अगर बच्चों 13 लोग यहाँ से यहाँ तक आ गए तो 14 नंबर पे हो जाएगा राइट से, तो लेफ्ट से। नहीं फिर ये फॉर्मूला लगा सकते हो आपकी टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल कितना है इसमें 25। लेफ्ट से हम निकाल चुके हैं कितना है, राइट से निकाला था ना, राइट से। लेफ्ट का नहीं पता, राइट का पता है कितना है 12 माइनस 1, 12 माइनस 1 कितना है 11। 25 में से 11 घटा दो बच्चों, लेफ्ट का रैंक आ जाएगा, 25 में से 11 जाएगा 14 आएगा आंसर। ठीक है ना। हमारा इसमें कितना था 13, ठीक है 13 एक 14, 12 बीच में है 13, ठीक है। देखते हैं बच्चों इसमें यही था ना, 25 टोटल 25 है, लेफ्ट और राइट से दिया उसका रैंक -1, लेफ्ट प्लस राइट -1, तो 12 में से 1 जाएगा 11 आएगा, 11 घटेगा तो 14 आएगा आंसर, लेफ्ट से 14 आएगा, ठीक है 14 इसका आंसर है। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 है ये रहेगा आपका होमवर्क, क्योंकि 45 छात्रों की कक्षा में दीपक रैंक ऊपर से कितनी है 10वीं, हनीफ की रैंक कितनी है 21वीं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो रैंकिंग अरेंजमेंट में बच्चों इतना ही। इन 20 क्वेश्चन पे ही बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इस वीडियो को ध्यान से देखें, ठीक है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है और ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।